मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हेलो दोस्तों, विद्यार्थियों, कदम दर कदम हर कदम पर साथ देने वाले सच्चे साथियों, मैं आपके जीवन जिंदगी का शुभचिंतक श्रवण कुमार यादव दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तेकबाल एवं खैर मकदूम करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पद परिचय के पार्ट 2 के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि पद क्या होता है। और आज के इस कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे समय और समय को गंवाने वाले उन गंवारों पर जो अशिक्षित है। गंवार मतलब जो अशिक्षित, अनपढ़, बुज्जिल, सामाजिक दायरा जिनका संकुचित है, उन्हीं को गंवार कहा जाता है। और वो गंवार बनते कैसे? हो सकता है आप भी बन जाओ। समय को गंवाओगे गंवार बन जाओगे, समय को गंवाओगे गंवार बन जाओगे। आने वाले समय में समय पाओगे नहीं तो गंवाओगे क्या? समय को गंवाओगे गंवार बन जाओगे, आने वाले समय में समय पाओगे नहीं तो गंवाओगे क्या? अरे जब तेरे ही बच्चे गंवार बनकर करेंगे सवाल, तो उन गंवारों को गंवार बनकर सवाल का सही जवाब सही समय पर बताओगे क्या? तो आइए, तुम बदलो, कल तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। सिर्फ तुम्हारे बदलने से इस और उस सुनहरी धरा की तस्वीर बदल जाएगी। आइए, आप हमें विश्वास है कि आप होंगी कामयाब, बदलना भी चाहते हैं। आइए लेकर चलते हैं। कल हम चर्चा किए थे जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो अंतर होता है उसके बारे में हमने बताने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, जातिवाचक जिस शब्द से उसकी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुत्ता कुत्ता की जाति का, नदी नदी की जाति का। व्यक्तिवाचक का मतलब खुद व्यक्तिगत उसके बारे में कहा जाए, वही तो होता है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो पार्ट बनाए गए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको दो भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया गया है कि द्रव्यवाचक थोड़ा अलग चीज है, समूहवाचक अलग चीज है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों क्या है? जातिवाचक है। राइट? ये दोनों भी एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक के उप भेदों के रूप में लिया जा रहा है। अगर पद परिचय द्रव्यवाचक समूहवाचक है तो उसे भी आप पद परिचय के अंतर्गत जातिवाचक ही मानेंगे, यही आपको पहचानना है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य लिक्विड या पदार्थों का बोध कराते हैं। पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थ भी होते हैं, अखाद्य पदार्थ भी होते हैं, जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऐसे द्रव्य जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कोई लिक्विड है, उससे बहुत सारी वस्तुएं खाने की बनाई जा सकती है। द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द को ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, लोहा, पीतल, ये बर्तन बनाने के काम आते हैं। ये क्या है? ये आपके द्रव्यवाचक है। ठीक है? लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है? प्लास्टिक खिलौने बनाने के लिए काम आते हैं। ऊन, स्वेटर आदि बनाने के लिए काम आते हैं। सोना, चांदी आभूषणों को बनाने के काम आते हैं। तो द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही किया जाता है। देखिए, ये पकड़ने का एक तरीका भी है, एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। गणनीय का मतलब है इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए ये गणनीय होते हैं। इसलिए इनको एक वचन में, जो बहुवचन होता है जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। कि एक वचन होता है इसलिए क्योंकि ये गणनीय नहीं होते। तो द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आया आप?
ये द्रव्य में होते हैं या पदार्थ में होते हैं, इनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये क्या है? ये आपका ये सब क्या है? ये द्रव्य है, पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाई जा रही हैं, ये बता भी रहा है। ठीक है, ये द्रव्य या पदार्थ हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जा रही हैं। बस इतना समझना है। द्रव्यवाचक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप पहले से इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं 6, 7, 8, 9 में। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द, अब देखिए इसको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। स्टील, स्टील की जाति का बोध करा रहा है। लोहा, लोहे की जाति का बोध करा रहा है। लकड़ी, लकड़ी की जाति का बोध करा रहा है। ऊन, ऊन की जाति का बोध करा रहा है। बहुत सारे। प्लास्टिक, प्लास्टिक की जाति। सोना, चांदी, सोना चांदी की जाति का बोध करा रहा है। तो जातिवाचक के अंतर्गत आया कि नहीं? आ गया। अगला है समूहवाचक संज्ञा। नाम से इसका काम स्पष्ट है, जो समूह का बोध कराए, जिसमें समूह हो। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह अर्थात ग्रुप का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। भाई ग्रुप किसे कहते हैं? जहां एक से अधिक मेंबर हो, सदस्य हो, उसे ये तो हम ग्रुप कहेंगे, समूह कहेंगे। जैसे समूह में बहुत सारे लोग हैं। दरबार, भाई दरबार, दरबार में क्या है? दरबार लगा हुआ है, राजा का दरबार। ठीक, पार्लियामेंट में सभा चल रही है या कोई बैठक है। कच्चा, कच्चा में विद्यार्थी है। सेना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। टीम, टीम में भी कुछ ग्रुप में लोग होते हैं। भीड़ में भी कुछ लोग होते हैं। दल, सभी क्या है? समूह का बोध करा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ समूह है। जातिवाचक इसका विस्तृत रूप है और समूह द्रव्यवाचक जातिवाचक का छोटा रूप है। इस तरह हम समझ सकते हैं। लेकिन दरबार भी जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन सटीक आपको परिभाषित करना है कि दरबार क्या है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक। तो समूहवाचक, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई, इकाई मतलब यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। समूहवाचक यदि वाक्य में दिया है तो आप उस पद को समझ जाएंगे। अब पद को समझना ही पद परिचय है ना? मैं आपको पहले बताया था पद परिचय और एक प्रेम परिचय होता है। प्रेम परिचय मतलब प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। उसी तरह आपका क्या है? द्रव्य परिचय है, पद परिचय है। जैसे प्रेम परिचय है उसी तरह पद परिचय है। पद परिचय आपने जान लिया तो समझिए कि पद परिचय से संबंधित सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, गुण का मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी के अंतर्गत उसके धर्म पाए जाते हैं कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। जैसे मेरा धर्म है अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना। टीचर का धर्म होता है स्टूडेंट को सही डायरेक्शन दे और ईमानदारी से पढ़ाए। तो गुण में एक धर्म छिपा होता है। वो कौन सी क्वालिटी का धर्म है? दोष मतलब उसकी कमी। शील मतलब, शील का मतलब होता है स्वभाव है। एक दोनों एक कैटेगरी है। अवस्था मतलब जैसे बुढ़ापे की अवस्था। भाव, कौन सा भाव है? सुंदरता का भाव। संकल्पना मतलब एक संकल्प लेना। आद का बोध जिन शब्दों से होता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कही जाती है। ये सभी अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। अमूर्त का मतलब इनडायरेक्ट, अमूर्त का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं जैसे ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई क्या है? आपने ऊंचाई देखा नहीं, एक भाव मन में आता है वो बहुत ऊंचा है, एक भाव आ गया। अमूर्त संकल्पना, ऐसी संकल्पना, ऐसी आपने उद्देश्य प्रकट किया कि वो मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन नाम मात्र लेने से आपके अंदर भाव जागृत हो जा रहा है। नीचाई मतलब बहुत नीचे है कोई चीज। क्रोध, क्रोध का, गुस्सा का भाव आपके मन में आ गया नाम लेते ही। भय, डर, प्रेम, प्रेम। बचपन, बचपन के दिन। यौवन मतलब जवानी के दिन। बुढ़ापा ऐसी अवस्था जिसमें आदमी की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मोटापा, बहुत मोटा आदमी।
बेईमानी, बेईमानी का भाव, प्यार, प्यार का भाव। नहीं कहते मुझको तुमसे प्यार हो गया है, मतलब एक भाव आप प्रकट कर रहे हैं। देखो मेरी भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है, मेरे दिल के रिश्तों को समझो, मुलाकातों में क्या रखा है। ये प्यार है। सुंदरता, सुंदरता का भाव, तुम बहुत सुंदर लगते हो इसलिए तो हमें परेशान भी करते हो। प्रार्थना, प्रेयर, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, इसमें भी भाव है। चतुराई, चतुरता दिखाई देना, बहुत ज्यादा चालाक बनना, ये सब भाव है। ठीक है, जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो नए कपड़े पहनने के बाद आपके अंदर भाव भंगिमा स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है और आप भाव भी मानते हैं। चलिए, इसलिए कहा जाता है नए कपड़े पहनने से पहले एक बार हम घर पे ऐसे ही पहन लें ताकि ज्यादा हम भाव न मारें। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हम कैसे करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई शब्द है तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द में कैसे बदलेंगे, यही कहने का इसका भाव है। आइए जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का कई बार इस प्रकार प्रयोग दिखाई देता है कि उस संदर्भ में वे जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आ जाते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का कई बार हम इस तरह प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं कि वे जातिवाचक संज्ञा की कोटि में मतलब महसूस किए जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? भाई, कोई परिणाम है तो उसका एक रीजन होता है। तो क्या रीजन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कई बार जब इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उस संदर्भ में वो जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आ जाते हैं? आखिर क्या कारण? उसी कारण को हम जानेंगे तो बस हम समझ जाएंगे। उस व्यक्ति विशेष के गुण क्या करें, उसका कारण बता रहा है। उस व्यक्ति विशेष के गुण, उस व्यक्ति विशेष की क्वालिटी पर आइए आगे देखते हैं। जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो, ठीक है, फेमस, अभी हम बताएंगे कि नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा या संकल्प के लिए विख्यात है। भीष्म पितामह, महाभारत में जो लड़ाई हुई थी उस भीष्म पितामह की बात की जा रही। तो भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा या संकल्प के लिए विख्यात है। यदि कोई कहता है कि मदन तो भीष्म पितामह है, उसे रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता। तो यहाँ भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाएगा। क्यों? भीष्म पितामह एक व्यक्ति का नाम है ना, लेकिन भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक होते हुए भी यहाँ जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। क्यों? आपको मैं बता रहा हूं। भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा संकल्प के लिए विख्यात है। कोई कहता है मदन तो भीष्म पितामह है, मदन तो भीष्म पितामह है, ठीक है। तो यहाँ मदन तो व्यक्तिवाचक है, भीष्म पितामह भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन भीष्म पितामह एक जातिवाचक के रूप में प्रकट होगा क्योंकि यह एक एग्जाम्पल के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे अरे यहाँ के लोग सभी भीष्म पितामह है, तो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो ये सब भीष्म पितामह है। तो सब भीष्म पितामह यहाँ व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक है क्योंकि इससे उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? एक व्यक्तिवाचक नाम, ठीक है। या हम कहें डॉक्टर साहब भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर तो एक जातिवाचक है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो रहा है। व्यक्तिवाचक का मतलब डॉक्टर जो है जातिवाचक होते हुए भी एक इशारा कर रहा है राजेंद्र प्रसाद। आइए अन्य उदाहरण भी देख लें। भाई मुझे अभागे सूरदास की मदद करो, भाई मुझे अभागे सूरदास की मदद। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया।
वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए, भाई मुझे अभागे सूरदास की मदद। यहाँ सूरदास एक व्यक्ति वाचक है जो बहुत फेमस थे, लेकिन सूरदास की मदद करो, यहाँ पे व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये सूरदास जातिवाचक है, क्योंकि सूरदास यहाँ अंधे की तरफ इशारा किया जा रहा है। वह तो विभीषण निकला अपनों को ही धोखा दे गया। विभीषण विश्वघाती के अर्थ में तथा एकलव्य गुरु भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग हुआ है। विभीषण निकला, विभीषण एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन विभीषण का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वह जातिवाचक के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि विभीषण एक विश्वघाती के रूप में फेमस हो गया है पूरे विश्व में, इसलिए विभीषण व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक है। बहुत सारे विभीषण इस हिंदुस्तान में हैं। तो इस तरह एकलव्य गुरु भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एकलव्य भी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यह एकलव्य एक फेमस है, एक गुरु भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ एकलव्य आपका व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक है। मेरी बात समझ में आ गई, आनी भी चाहिए, नहीं आए तो आप जरूर मिलेंगे, पूछेंगे हमसे। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अभी आपने देखा कि व्यक्तिवाचक को कैसे हम जातिवाचक में बदलेंगे, और नहीं व्यक्तिवाचक को कैसे हम जातिवाचक मानते हैं, और यहाँ हम जानेंगे जातिवाचक कैसे व्यक्तिवाचक हो जाता है। कुछ जातिवाचक शब्दों के अर्थ भी किसी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब पूरी तरह से वो एक तरह से फेमस हो जाते हैं, आदि अनंत काल से चले आ रहे हैं, ठीक है। कुछ जातिवाचक शब्दों के अर्थ भी किसी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं। पंडित जी, अब पंडित जी का नाम लेने की बात क्या है भाई, पंडित जी, तो पंडित तो एक जाति है, ठीक है, बहुत सारे पंडित हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री का नाम लेने से हो रहा है कि पंडित एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ इशारा हुआ, इसका मतलब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए पंडित जी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। मेरी बात समझ में आ गई, आनी भी चाहिए। तो पंडित जी शब्द जातिवाचक है, परंतु नेहरू जी के लिए रूढ़ हो गया है, नेहरू जी के लिए फेमस हो गया, इसलिए पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ यह शब्द अब जाति का बोध न कराकर व्यक्ति का बोध करा रहा है। कौन? पंडित जी जो शब्द है। अब यही देखिए, नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। नेताजी एक जातिवाचक शब्द है, बहुत सारे नेता, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए वाचक है। महात्मा जी, महात्मा, बहुत सारे महात्मा, जातिवाचक है, लेकिन महात्मा जी ने ही हमें आजादी दिलाई, ये महात्मा गांधी की तरफ इशारा है, इसलिए महात्मा जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। आजादी के बाद भारत में सरदार के कामों को कौन नहीं जानता। आजादी के बाद सरदार एक जाति है, लेकिन यह सरदार पटेल के रूप में इशारा किया जा रहा है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। यह ब्रेक भी आपके जीवन में जरूरी है। रोज सवेरे उठना, नित्य कर्म करना अच्छा होता है। रोज सुबह उठने में दिक्कतें पैदा होंगी, आने वाला समय ठंडी का आ रहा है, इसलिए पहले से ही आपके अपने दिमाग में होना चाहिए कि हमें रोज सवेरे उठना किसी भी हालत में अच्छा होता है और हमें उठना चाहिए। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे? भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, राइट, लेकिन जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तभी वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं।
है। नियम याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होते हैं, लेकिन जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जाति का मतलब होता है बहुत सारी जात, राइट। किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं मैं सोच नहीं सकता। किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं मैं सोच नहीं सकता। ऊंचाइयां नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार न जाएंगी। अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं। ये बुराइयां क्या है? बुराई क्या है? भाववाचक है। लेकिन बहुवचन में बुराई एक वचन है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग होने के कारण यह भाववाचक न होकर जातिवाचक बन गया। यही तो आपको पद का परिचय करना है। ऊंचाई एक भाववाचक है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग होने के कारण यह जातिवाचक बन गया, राइट। हम सबकी प्रार्थना एक भाववाचक है, भाव है, लेकिन बहुवचन में प्रार्थनाएं करने के बाद यह जातिवाचक है। अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। दूरी क्या है? भाववाचक है। नजदीक क्या है? भाववाचक है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग होने के कारण यह जातिवाचक है। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला पद परिचय में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। क्यों? क्योंकि ये पद परिचय है। अभी आपका परीक्षा 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। तब तक मैं पद परिचय बढ़िया से समाप्त कर सकता हूं और रस में वही चीजें बताई जाएंगी। प्रारंभिक और प्रारंभिक के ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं कि फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय